Hello, you are watching Eyes Fever channel and this is Manpreet as your trainer. आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली एकेडमिक एंड जर्नल बोथ स्टूडेंट्स के लिए। जर्नल में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास मैम लिसनिंग में 9 बैंड स्कोर आ रहा है, हमारा रीडिंग में 9 आ रहा है, इवन स्पीकिंग में भी 7+ स्कोर जा रहा है, बट राइटिंग जो है एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें हमारा स्कोर जो है 6.5 पे स्टक हो गया। यानी कि हमारा स्कोर जो है मैम 6.5 टू 7 नहीं जा रहा, स्टक हो गए हम 6.5 से अबव हो ही नहीं रहा स्कोर। ऐसा आपके साथ भी बहुत हुआ होगा कि अगर या तो कई स्टूडेंट जो एकेडमिक के हैं उनके इवन उन्हें 6 लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका स्कोर जो है 5.5 पे ही स्टक हो गया है, 2-3 बार एग्ज़ाम दे लिया है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या है कि इंस्टीट्यूट्स वाले या फिर उनका ये काम है कि उन्होंने बनाने हैं पैसे, उनको मिल रहे हैं पैसे, आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ से, बट आप घर में ट्रेनिंग लेकर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहली बात, आज की वीडियो जो है वो आपको हिंदी में मिलेगी क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट हमें व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे आई थी कि आप मैम हिंदी में वीडियोस बनाया करो। आज की से वीडियो जो है आपको हिंदी में ही मिलेगी। आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो ये कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स का बैंड स्कोर है वो 6.5 और 5.5 और 7 अबव नहीं जा पाता। क्या रीज़न है उसका? रीज़न कुछ खास नहीं है, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको पता तो हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उसे सॉल्व कैसे करना है। और इवन कई बार एग्जामिनर्स या एक्सपर्ट्स जो आपकी एवेल्यूएशन करते हैं राइटिंग की, वो आपको नहीं बताते कि ये क्राइटेरिया यानी कि ये स्पेसिफिक एक मिस्टेक है जिस पे आपको वर्क करना है। सपोज कि 4 क्राइटेरिया में डिवाइड है हमारा स्कोर, जिससे एग्जामिनर जो है आपको स्कोर करता है राइटिंग टास्क को। वो आपको अच्छे तरह से पता है कि लेक्सिकल रिसोर्सेज है, टास्क अचीवमेंट है मैम, कोहेरेंस एंड कोहेजन है, और एक हमारे पास ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है, पता सबको है। बट मिस्टेक किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हो रही है, किस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, वो किसी को नहीं पता। तो आपका हक बनता है, जहाँ पर आप अपने पैसे पे कर रहे हो, जिस एग्जामिनर से आप अपना, जिस ट्यूटर से आप कोचिंग ले रहे हो, या फिर जिस एक्सपर्ट्स के पास जाकर आप अपनी इवेल्युएशन करा रहे हो, आपका हक बनता है उनसे पूछना कि किस पर्टिकुलर एरिया में हमें प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले तो ये है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से स्कोर आपका डाउन जाता है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम पता होगी तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा। आओ वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वीडियो हमारी है आज आइलेट्स राइटिंग के बारे में। आइलेट्स राइटिंग में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी वो है मिस्टेक नंबर 1, दैट इज़ नॉट वेयरिंग योर सेंटेंस टाइप। आपकी क्या मिस्टेक होती है कि आप वेरिएशन ही शो नहीं करते हो अपने सेंटेंस टाइप में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं जिनका स्कोर जो है, जिनकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होती, वो कहते हैं कि हमारी ग्रामर में तो कोई मिस्टेक नहीं है, बट फिर भी हमारा जो बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। हमने टास्क अचीवमेंट अच्छे से किया है, हमारी वोकेबलरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो सबसे मेजर इशू क्या है कि आप जो है वाइड रेंज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते हो, यानी कि आप वेरिएशन नहीं दिखाते हो एग्जामिनर्स को। सेंटेंस में किस तरह की वेरिएशन चाहिए, किस तरह की वेरिएशन होनी चाहिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज का मतलब है वेरिएशन शो करना। वेरिएशन किस टाइप की? टिप है आपके लिए कि आप इन सेंटेंस टाइप को इंक्लूड कर सकते हो अगर आप वेरिएशन शो करना चाहते हो। लाइक
सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए, कंपाउंड सेंटेंसेस होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इफ़ से रिलेटेड कोई सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, नोट और मे बी 1 और 2 सेंटेंसेस आप क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है कि एग्जामिनर को एक वेरिएशन मिलेगी। वेरिएशन यानी कि जिससे पता लगेगा कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ ग्रामर का आपको नॉलेज है, ग्रामर की आपको रेंज की नॉलेज है। सो रेंज कैसे दिखानी है आपको, ग्रामेटिकल रेंज आपको दिखानी है वेरिएशन यूज़ करके अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सो वेरिएशन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो भी आपका बैंड स्कोर अच्छा नहीं आएगा। अगर आपने हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना दिए हैं और बीच में कोई भी सिंपल सेंटेंस इंक्लूड नहीं किया तो भी आपका बैंड स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, तब भी आपका बैंड स्कोर जो है कम आएगा। सो मिक्सचर होना चाहिए इन सारे सेंटेंस का। जब मिक्सचर करोगे तो वेरिएशन दिखेगी, वो वेरिएशन जो है वो आपको बैंड स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो वेरिएशन कैसे दिखानी है, ये सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, इन पे एक अलग से वीडियो किसी दिन अपलोड करेंगे। सो आपको पता ही है कि हमारा ये क्राइटेरिया होता है बैंड स्कोर को चेक करने का। सो देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कि यहाँ पर हमारा है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आपको पता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये 9 बैंड यूज़र है जो कह रहा है कि यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, 8+ जिनके स्कोर आ रहे हैं उनका क्या है ग्रामेटिकल रेंज, उसमें लिखा हुआ है यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में रेंज शो करनी है। वो रेंज कैसे पता लगेगी, जब आप वेरिएशन शो करोगे। अगली स्लाइड में देखिए कि 4 बैंड स्कोर जिनको मिलता है, जिनको राइटिंग टास्क 2 में 4 मिलते हैं, वो क्या है, उन्होंने कहा है कि यूजेस ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर। लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर को लिमिटेड यूज़ करते हैं, यानी कि एक सेंटेंस कंपाउंड बीच में यूज़ कर दिया या एक कॉम्प्लेक्स यूज़ कर दिया। सो फर्स्ट मेजर मिस्टेक होती है वेरिएशन शो ना करना। सो आप जब वेरिएशन दिखाओगे प्रॉब्लम सॉल्व, आपके बैंड स्कोर आ जाएगा। सो सेकंड जो है हमारी मिस्टेक जो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हो वो क्या है, नॉट इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट कॉजेस। एक्चुअली ये जो मिस्टेक है ये फर्स्ट वाली मिस्टेक से रिलेट करती है, बट इसका अफेक्ट ज़्यादा होता है। सबॉर्डिनेट कंजक्शंस आपको यूज़ करनी है, वो कौन कौन सी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंस के बीच में, वो है आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ, इवन दो, इन ऑर्डर दैट, वंस, प्रोवाइडेड दैट, rather than, since, so that, then, unless, when, whenever, where, whereas, wherever, whether, while and why। इस तरह के कंजक्शंस जब आप अपने सेंटेंसेस के बिटवीन में यूज़ करते हो, सेंटेंस इन कंजक्शन को इंक्लूड करके बनाते हो, तब भी जो है एग्जामिनर आपको अच्छे बैंड देता है। कैसे, आओ देखते हैं ये एक बार फिर से। 4 बैंड स्कोर में उन्होंने मेंशन किया है यूजेस ओनली अ वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर विद ओनली रेयर यूज ऑफ सबॉर्डिनेट कोजेस, विद ओनली रेयर यूजेस ऑफ subordinate clauses, यानी कि कम यूज़ किया हो subordinate clauses का। सो ये subordinate conjunctions जो आपको यूज़ करनी है मिस्टेक नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, हु, विच, दैट, हुज। इनको यूज़ करके भी आप सेंटेंस बना सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बैंड स्कोर इम्प्रूव करने में। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो आप कॉमनली मिस्टेक करते हो, नॉट गेटिंग राइटिंग फीडबैक। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस तो डेली कर रहे हो, डेली की आप राइटिंग टास्क 1 भी लिख रहे हो, डेली का आप राइटिंग टास्क 2 भी लिख रहे हो, और कई कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनका अगर मैं आपको फीडबैक बताऊं तो वो राइटिंग टास्क 1 और 2 दिन में 2-2 बार भी लिख रहे हैं। पर फ़ायदा क्या इतनी प्रैक्टिस का जब तक आप किसी एक्सपर्ट से अपना एवेल्यूएशन नहीं कराओगे।
आप किसी एग्जामिनर्स के पास जाइए, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, आप किसी ऐसे टीचर के पास जाइए जिन्हें आईएलटीएस के बारे में नॉलेज हो, जो आपका इवैल्यूएशन कर सके राइटिंग का। सो उनसे चेक करवाइए, उनसे अपने किस पार्ट में आपको मेन दिक्कत है, आपका टास्क अचीव नहीं कर पा रहे हो, लेजिकल रिसोर्सेज में कमजोरी है, यानी कि उसमें कमी आ रही है कुछ, या फिर आपका लिंकिंग प्रॉपर से नहीं हो रही है आपसे आइडिया, या फिर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो जब आपको पता लगेंगी तभी आप इम्प्रूव कर सकोगे। सो सबसे पहला काम है इवैल्यूएशन का, जो है मिस्टेक नंबर 3 जो आप नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन के लिए आपको पैसा देने हैं। हमारी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आइल्स राइटिंग की इवैल्यूएशन करके देती है। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, मॉक टेस्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं, डेली मॉक टेस्ट, उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपना राइटिंग और स्पीकिंग की इवैल्यूएशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। एक्सपर्ट ढूंढिए जिससे आप इवेल्युएशन कराइए, जो आपको फीडबैक दे सके और उस फीडबैक में दी हुई मिस्टेक्स को इम्प्रूव कीजिए। दैट्स अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। एंड अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जो राइटिंग में मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। दैट इज राइटिंग लेस देन 250 वर्ड्स और मोर देन 350 वर्ड्स। कैसे काउंट करेंगे आप इसको? जो कंप्यूटराइज एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस पर मेंशन हो जाता है कि इतने वर्ड आपके हो चुके हैं। बट जो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वो थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनका टास्क जो है वर्ड लिमिट जितनी है, एटलीस्ट 250 वर्ड्स तो आपको लिखने हैं टास्क 2 में। बट अगर आप एटलीस्ट 250 भी नहीं लिखते हो तो भी एक प्रॉब्लम है, ये आपका बैंड स्कोर कम कर सकती है। और कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो लिखते हैं बट इतना ज़्यादा लिख देते हैं, या कई बार क्या है कि 350 to 400 वर्ड्स भी वो लिख देते हैं। तो इतना अननेसेसरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एक तो आइडियाज़ की रिपीटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, प्लस आप जो है वर्ड रिपीट करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं होता बल्कि और डाउन हो जाता है। लिमिटेड लिखिए, रेंज के अंदर लिखिए, एटलीस्ट 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं, और वो वर्ड्स जो है वो वर्ड चॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम मिस्टेक नंबर 5 की। मिस्टेक नंबर 5 है एक्चुअली नॉट फुली आंसर द एसे क्वेश्चन, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसका आप पार्शली आंसर दे रहे हो, मतलब अधूरा आंसर आपने दिया है। अब आप कहोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये होता है एक्चुअली। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही मिस्टेक है कि वो आउट ऑफ टास्क लिखते हैं। आउट ऑफ टास्क का मतलब क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट आपको दी हुई है वो स्टेटमेंट को फुली अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उस स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। गलत स्टेटमेंट समझने की वजह से उन्होंने एक पैरा तो जो है, एक बॉडी पैरा जो है वो उसके ऑन टॉपिक लिखा है, एक पैरा जो उन्होंने ऑफ टॉपिक लिखा है, जिसकी वजह से वो आपका आंसर जो है फुली आंसर नहीं माना जाता ऐसे क्वेश्चन का। आपको ये बता दें कि जब भी क्वेश्चन आता है उसमें एक या दो स्टेटमेंट होती है या एक या दो क्वेश्चन होते हैं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। लुक एट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, इन सम कंट्रीज most people prefer to rent their house rather than buy their houses. What are the advantage of renting a home? Should government subside house prices for the first home buyers? इसमें आपको सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडवांटेज प्लस शुड, क्या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। दो क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ी, अच्छा एडवांटेज पूछी है, फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दिया। जब उनका दो बॉडी पैराग्राफ लिख चुके होते हैं, जब वो रीचेक करते हैं ऐसे को, ओ माय गॉड मैंने तो इसका लास्ट वाले का आंसर ही नहीं दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। उनके पास उस टाइम पे टाइम नहीं होता उस चीज़ को कवर करने के लिए, और वो एक या दो लाइनें उसकी ऐड ऑन कर देते हैं ताकि हमारा टास्क अचीवमेंट जो है वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। आपको अगर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन दोनों के दो क्वेश्चन का आपको फुली आंसर देना होता है।
सो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है अगर आप अपना बैंड स्कोर 6.5 से अबव करना चाहते हो। नेक्स्ट मिस्टेक आज राइटिंग में जो है लेकिंग अ पोजीशन, ये मोस्टली जो है जर्नल स्टूडेंट्स की मिस्टेक रहती है कि उनका इसी वजह से बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं होता। पोजीशन यानी कि फॉर सपोज एग्जांपल दे के समझाएंगे तो शायद आपको जल्दी समझ आएगा। इसका मतलब ये है कि आप जो आपको क्वेश्चन दिया गया है लाइक टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज, तो आप मेक श्योर ही नहीं होते कि हाँ कि मैं एग्री की तरफ जाऊँ या डिसएग्री की तरफ जाऊँ, मैं एडवांटेज ज़्यादा लिखूँ या डिसएडवांटेज ज़्यादा लिखूँ। ठीक है ना। तो अपना जो पोजीशन है वो आपको क्लियर रखनी है। जब तक आपके पास आइडिया क्लियर नहीं होगा कि आपको फेवर में जाना है या आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, सो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आपको अपनी पोजीशन जो है वो प्रॉपर रखनी है। जब तक आप अपना माइंड की पोजीशन सही नहीं रखोगे कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, तब तक ये आपकी मिस्टेक सॉल्व नहीं होगी। सो कभी भी पार्शली जाके आंसर मत लिखो। हाँ, अगर पार्शली जाना है तो भी उसको अपने आइडियाज़ को फुली जस्टिफाइड करो। अदरवाइज अगर आप उसके फेवर में हैं तो उसके फेवर में पॉइंट लिखिए, अगर आप उसके अगेंस्ट में हैं तो अगेंस्ट में लिखिए। एक बॉडी पैरा लिखने के बाद आपको याद आता है नहीं मेरे पास तो अगेंस्ट के पॉइंट ज़्यादा थे, मुझे तो उसके बारे में लिखना था। सो ऐसी मिस्टेक मत किया करो जिससे आपके बैंड स्कोर कम हो जाए। लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, जर्नल वाले भी और एकेडमिक वाले भी, जिनकी वजह से उनका बैंड स्कोर जो है कम हो जाता है, एक्सेस यूज और अंडर यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। ओवर यूज करना लिंकिंग वर्ड्स का और कम यूज करना दोनों ही गलत हैं। आपको प्रॉपर यूज करना है लिंकिंग वर्ड्स का। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो आपके सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और आपकी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाते हैं। बट अगर आप इसका हद से ज़्यादा यूज करोगे या ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे या बिल्कुल ही नहीं करोगे तो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बैंड स्कोर इम्प्रूव करने में। सो लिंकिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? फर्स्टली, सेकेंडली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउ एवर, वाइल, वेयर एज। इसमें लिखे कम हैं बट आपको पता है कि लिंकिंग वर्ड क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको प्रॉपरली यूज़ करना है, ना तो इनका आपको एक्सेस यूज़ करना है ना ही आपको इनको अंडर यूज़ करना है। सो प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए। ये थी वो 7 मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स हैं, आपको सबको पता है कि ये मिस्टेक्स होती हैं। ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 10 में से 8 स्टूडेंट की यही मिस्टेक्स हैं। सो प्लीज़ आप इन मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए। आपने ऐसे लिखा, असेस करवाया, इवेलुएट करवाया अपने एग्जामिनर से, अपने ट्यूटर से, उनसे पूछिए कि मेरे किस क्राइटेरिया में, मतलब इन 7 मिस्टेक में से आपकी कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा है। जो मिस्टेक आपको बोल दी उसे नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए। नंबर 1, डे 1 लिखा आपने, डे 1 मिस्टेक नंबर 1, दिस इज़ अ मिस्टेक, ये मिस्टेक थी आपकी। सो उस मिस्टेक को आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे रिपीट नहीं करना। फिर डे 2 लिखा, अगले दिन की प्रैक्टिस में मिस्टेक लिखी आपकी कि आज के दिन आपकी मिस्टेक क्या थी। अगर आप हर रोज़ सेम मिस्टेक कर रहे हो दैट मीन्स कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। बार बार वही मिस्टेक रिपीट करोगे तो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसे इम्प्रूव कीजिए, नेक्स्ट डे वो रिपीट ना हो मिस्टेक, इस बात का ध्यान रखिए। सो ये था जी आज की वीडियो आपके साथ। आई उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्दी। रीडिंग से रिलेटेड भी वीडियो जल्दी ही आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक एक रिस्पेक्ट के बराबर है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने के लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर भी कीजिए करिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।